पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की अदम एतमाद तहरीक की इब्तदा के बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एक तरफ तो मुनहरिफ अरकान असम्बली और मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब PTI के कारकुन मुनहरिफ अरकान असम्बली के घरों के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं। मगर सियासत में नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अदम एतमाद की तहरीक में मुखालिफ जमातों का साथ देने पर PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर के बाहर गुज़श्ता रोज़ एहतजाज और हंगामा आराई करने के इल्ज़ाम में PTI के 4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में PTI MNA के घर पर पुरतशद्दुद एहतजाज वाला वाक़या वाहिद नहीं है, बल्कि गुज़श्ता चंद दिनों में PTI कारकुनान ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पार्टी के मुनहरिफ अरकान असम्बली के घरों के बाहर एहतजाज किया है। इन अरकान असम्बली को हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोकॉज नोटिस जारी कर चुकी है। PTI के 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली बशमूल नूर आलम खान, अफसल ढांडला, नवाब शेरू शेर, राजा रियाज समेत अहमद हुसैन डहर, राना कासम नून, गफ़ार वट्टू और बासत बुखारी को शोकॉज नोटिस जारी हुए थे। चंद रोज़ कबल कराची के इलाके लियारी से इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद के घर डंडा बरदार अफराद के हमले में उनका पोता भी जख्मी हो गया। शकूर शाद ने सोशल मीडिया पर CCTV कैमरा की वीडियो शेयर की है, जिसमें दर्जनों की तादाद में अफराद को उनके घर पर हमले के लिए जाते हुए देखा जा सकता है। पंजाब के ज़िला नारवाल की तहसील शकरगढ़ में PTI की नाराज़ MNA वजीहा कमर के घर के बाहर एहतजाज के दौरान नून लीग और हुक्मरान जमात के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों में तकरार भी हुई। N110 फैसलाबाद में PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स आवेदा करने के अलावा उनके नाम से लगे तरक्याती कामों के इफ्तिताही बोर्ड पर भी स्याही फेर दी गई। इसके अलावा पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA नवाब शेर के हल्का में भी एहतजाज हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ सिंध हाउस पर एहतजाज करने के अलावा तोड़ फोड़ भी की। PTI क़यादत की जानिब से सियासी मुखालफिन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का भी चर्चा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा की जानिब से सियासी मुखालफिन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान पर सोशल मीडिया पर तनकीद भी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने अपने हालिया बयान में कहा कि PTI क़यादत की बदज़ुबानी ने सियासत को गदला कर दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि सियासी मुखालफिन के लिए इमरान खान और परवेज़ खटक की नाजेबा ज़ुबान का नोटिस लिया जाए। पाकिस्तानी सियासी तारीख में मुखालफिन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया। पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने सियासी रहनुमा और पाक चीन ताल्लुकात के मम्मार हुसैन शहीद सोहरावर्दी के खिलाफ नाजेबा इल्ज़ामात आयद किए। साबिक फौजी आमर अयूब खान ने अपनी आप बीती फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखा कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अपने मुखालिफ सियासतदानों को गंदी गालियाँ निकालते थे। बाद में अयूब खान ने इलेक्शन में फातिमा जना की मकबूलियत के बाद उनके खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। अयूब खान ने फातिमा जना को शादी ना करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। अयूब खान की डायरी में शेख मुजीबर रहमान को गवार और सियासी गुंडा लिखा गया, जबकि मुमताज़ दौलताना को मक्कार लुमड़ के खिताब से नवाजा गया। इलेक्शन के दौरान फातिमा जना ने सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में एक जलसा से खिताब करते हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नुसरत भुट्टो के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर किरदार कशी की भी मुहिम चली। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ की जानिब से नाजेबा कार्रवाइयाँ तारीख का हिस्सा हैं। शेख रशीद का मुखालफिन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना भी आम है। इसके अलावा सिंध के साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम ने जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बदकलामी की तो सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। फयाज नज के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में गंदी ज़ुबान के इस्तेमाल की एक लंबी तारीख है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट किसी मकसद के लिए कोई पार्टी बनाती है तो वो जमात क्योंकि सियासी तरीक़ाकार से नहीं बनी होती और सिर्फ किंग्स पार्टी होती है, ना कि एक सियासी जमात, इसलिए पार्टी के रहनुमा इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। आप पाकिस्तानी सियासत की तारीख देख लें, इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बनने वाली जमातों ने हमेशा नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। PTI की आदत की नाजेबा ज़ुबान पर बात करते हुए फयाज नाइस ने कहा कि PTI की जमात के अंदर का कल्चर इस तरह बन गया है कि मुखालफिन को गालियाँ दी जाएँ। PTI में शामिल लोग या तो गैर सियासी हैं या फिर दूसरी जमातों से आए हैं। जमात में शामिल गैर सियासी लोग क्योंकि सियासी प्रोसेस से नहीं गुजरे तो उनकी तरबियत ही नहीं हुई, इसलिए वे ऐसी गुफ्तगू करते हैं। आज PTI मुनहरिफ अरकान को लोटा कह रही है, मगर जब यही लोग दूसरी पार्टियों से PTI में शामिल हुए तो उन्हें खुशामदीद कहा गया। 2018 के इलेक्शन के दौरान PTI ने एक सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल में सियासत की।
اب پوری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس لیے ایسی زبان استعمال کر رہی ہے۔